साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल कालअदम, नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया। 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कालअदम करार दिया जाता है। जेल में होने वाली तमाम कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। 29 अगस्त और उसके बाद के वजारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती दुरुस्त और कानून के मुताबिक करार दे दी। जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तमाम कानूनी अमल मुकम्मल हो। गैर मामूली हालात में कानून के मुताबिक ट्रायल जेल में किया जा सकता है। काबीना फैसलों पर वजारत कानून के 13 और 15 नवंबर के नोटिफिकेशन गैर मौसर समझे जाएं। विफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। हमने आज तय किया है कि मुस्तकबिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। जो इंतखाबी मराहल हैं मुफाहमत के साथ, एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। दोनों बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, तय हुआ है कि साथ मिलकर चलना है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें दोबारा सर ना उठा सके, उनके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शेर बिल्ली निकला। कई बार के वजीर आजम चौथी बार बनकर क्या करेंगे? नई नस्ल को मौका दें ताकि वो मेहनत करके मुल्क की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो ने दीर का ठंडा मौसम गरमा दिया। लीगी क़यादत पर तंज के तीर बरसाए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, उनकी सियासत ये है कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। नून लीग और पीटीआई का एक ही एजेंडा है, हुकूमत में आकर जाती हिसाब लेना। पीडीएम हुकूमत का भी यही मसला था, आवाम की मदद के बजाय जाती मुफाद में लगे रहे। मुझे एक मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल साहब एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। लहजा की गुफ्तगू उसी मेयार की होनी चाहिए। हम उनकी जुबान या उसी अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, फिर उन्हें हमारे मुखालिफ ही बयानिया बनाना हो, ये उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। बिलावल को उनकी जबान में जवाब देना नहीं चाहते। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं, बिलावल बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, लहजा और गुफ्तगू भी इसी मयार की होनी चाहिए। वो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। अगले 10 दिन में मान लेंगे कि हुकूमत नून लीग की बनेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बिलावल भुट्टो मुखालिफिन को जमहूरियत के आदाब याद दिला रहे हैं। हमने पीटीआई वाली जबान इस्तेमाल नहीं की। 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की जाएगी तो पीपल्स पार्टी जरूर बोलेगी। इसाक डार ने 18वीं तरमीम से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सेनेट से खिताब में कहा, नून लीग ने कोई फैसला किया, ना ही मंशूर कमेटी को हिदायत दी। जरूरत के मुताबिक अगर हाउस तरमीम करना चाहे तो कर सकता है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें केस के हकाइक से मुतालिक कुछ चीजें याद है, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे? नवाज शरीफ के वकील ने कहा 2 दिन। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, हमें तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे चाहिए होंगे। चीफ जस्टिस बोले, क्या इसका मतलब हम ये लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना? जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। It is also a matter of immense satisfaction
that armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का PAF एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। निगरां वज़ीर आज़म को जनरल सलूट पेश किया गया। अनवारुल्लाह काकड़ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मशक़ का मुशाहिदा और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी, जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इस्तकबाल किया। गजा में किसी भी वक्त जंग बंदी का इम्कान, इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुस्बत बयान। इसराइल और हमास मुआहदे के करीब पहुंच गए। इब्तदाई तौर पर 5 रोज की जंग बंदी होगी। हमास 50 यरगमाली इसराइली रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद खवातीन और बच्चों समेत 300 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। सऊदी वली अहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। 2 रियासती हल के सिवा फलस्तीन में सलामती और इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं। गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का वर्क्स के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली फौज के अस्पतालों के बाद डॉक्टर्स और तिबी अमले के घरों पर हमले। नसीरत में डॉक्टर, नर्स और सिविल डिफेंस एहलकार के घरों पर बम बरसा दिए। 20 से ज्यादा अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल का मुसलसल तीसरे रोज मुहासरा। अंदर मौजूद 500 जख्मी इलाज के मुंतजर। 46 रोज से जारी इसराइली हमलों में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 2 इसराइली हलाक। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 68 हो गई। इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनी खातून सहाफ़ी आयत का शहादत से 1 रोज पहले पैगाम। इसराइल बैतुल्लाहिया में फास्फोरस बम बरसा रहा है। सूरत हाल इंतहाई बदतर है। शायद ये मेरा आखिरी पैगाम हो। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जराए का कहना है काउंसिल में शिकायत कुननगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। शिकायत कुननगान ने तमाम शवाहिद मुताल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर को दूसरा इजहार वजू नोटिस जारी करने या न करने पर मुशावरत। उन्होंने पार्टी की तरफ से डायरेक्शन दिया है, अब जलसे, जुलूस, कन्वेंशंस हैं की कार्रवाई आज से ही शुरू कर दें। पहला जलसा पेशावर में होगा 1st वीक ऑफ दिसंबर। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है, चेयरमैन PTI ने हिदायत की है कि इंतखाबात आ रहे हैं, जलसों का आगाज कर दिया जाए। पहला जलसा दिसंबर में पेशावर में होगा। हमें रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का नून लीग पर इंतजामिया और पुलिस के इस्तेमाल का इल्जाम। लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलागंग, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ूंगा। बल्ले का निशान ना हुआ तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलनी चाहिए। अगर बिलावल साहब को लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको बोलना चाहिए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही है। कि ये जो अलायंस था एक गैर फितरी अलायंस था और इसका अंजाम ये होना ही था। शहबाज शरीफ को बड़ा भाई कहने वाले अब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं। PDM गैर फितरी अलायंस था, इसका अंजाम ऐसा ही होना था। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं, 9 मई वाक़े की वजह से नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा ना हो सका। इन वाक़यात में मुलविस लोग अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। KMC के चेयरमैनों को उनकी पार्टी ने बेयारो मददगार छोड़ दिया था। आज KMC के अरकान ने IPP की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। कराची की बेहतरी के लिए लाहे अमल बनाएंगे।
MQM के 3 साबिक अरकान की सईद गनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अरकान असम्बली ने कहा, बंदूक का दौर खत्म हो गया, धमकियों से डरने वाले नहीं, शहरी और देही सिंध का फर्क खत्म करने आए हैं। सईद गनी बोले, बानी को गालियां देने वाले मुस्तफा कमाल ने MQM हाईजैक कर ली। अकवाल मदरसे के 5 तलबा से ज्यादती की तस्दीक। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कहना है, तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। रिपोर्ट में तेज धार आले से जिस्म पर A और Z लिखने की तस्दीक हुई। 15 में से 6 तलबा ने मेडिकल कराया। 9 तलबा के वालिदैन का मेडिकल कराने से इनकार। विफाकुल मदारिस अल इस्लामिया और तंजीमातुल अहले सुन्नत के मरकजी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया, जिस्मानी तशद्दुद हुआ लेकिन जिनसी ज्यादती की तरदीद करते हैं। मदरसा सील करने का जवाज नहीं बनता, जुर्म साबित हो तो सजा दें। इदारे तहकीकात करें, अगर जुर्म साबित हो जाए तो करार वाकई सजा दी जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड का दौरा। 2 रोया सड़क के मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। फलों और सब्जियों की मंडी की भी मंजूरी दी। निगरान वजीर आला ने गुजरावाला यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज हो जाएगा। गुजरावाला में सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ। पंजाब हुकूमत ने भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले को कालअदम करार देने की इस्तदा, अपील में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकाइक के खिलाफ है। ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपना आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन और कानून के मुताबिक दीगर फॉर्म्स मौजूद हों तो 184(3) का दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस फैसले के मुस्तकबिल की नस्लों पर असरात होंगे। परवेज मुशर्रफ की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासर होंगी। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान सफ्दर से कहा, आप परवेज मुशर्रफ की फैमिली से 2 ही हिदायत ले सकते हैं। एक तो ये कि वो कहें कि हम खुसूसी अदालत के फैसले से मुतमईन हैं। दूसरी सूरत में कहेंगे वो अपील आगे चलाना चाहते हैं। अपीलों में दिलचस्पी नहीं तो हम खारिज कर देंगे। अदालत ने वकील सलमान सफ्दर की वाज़ेह हिदायत लेने के लिए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। किसी कम उम्र लड़के ने अब रोड एक्सीडेंट किया तो जिम्मेदार मुतालिका SHO भी होगा। लाहौर हाई कोर्ट का इंतबाह, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के केस में जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन पुलिस किसी के साथ ज्यादती न करे। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, गले में खराश और खुश्क खांसी। लाहौर की फिजा आज भी जहर आलूद। हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 371 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कराची का फिजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों में आज 4थे नंबर पर है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहज़ेब आबाई इलाके गुजरखान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है, मुसल्ला अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 2292 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,40,175 हो गई। कश्मीर में बदतरीन मजालिम के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में साजिश के तहत इंसानी हुकूक की पामालियां कर रहा है।
कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी को खत्म कराए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम के 710वें उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद का सिलसिला जारी। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। उमर गुल पेसर्स जबकि सईद अजमल स्पिनर्स को गुर सिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पहला असाइनमेंट होगा। उमर गुल कहते हैं वो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सईद अजमल का कहना है वो मुल्क में स्पिन बॉलिंग की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब कारकर्दगी की बुनियाद पर पैसा मिलेगा। पीसीबी का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल का फैसला। किसकी होगी तरक्की, किसकी तनसली। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को टास्क दे दिया गया। वर्ल्ड कप और एशिया कप परफॉर्मेंस की रोशनी में कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल होगा। अगर सरफराज टीम में है तो मैं समझता हूँ कि सरफराज को एज ए कैप्टन जाना चाहिए। वो डिजर्व करता है, एक्सपीरियंस है। अब हो सकता है कि इसकी बैटिंग पर फर्क ना पड़ जाए। ऐसे बच्चों से आप परफॉर्मेंस लें, इनको इतनी जल्दी कप्तानी ना दें। सरफराज अहमद टीम में है तो कप्तान उन्हें होना चाहिए। लेजेंडरी जावेद मियादाद ने शान मसूद को कप्तान बनाने का फैसला जल्दबाजी करार दे दिया। कहते हैं कप्तानी के दबाव से शान की परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। सरफराज अहमद कहते हैं बचपन में टैप बॉल से क्रिकेट शुरू की, यही खेल कर खिलाड़ी हार्ड बॉल में भी आते हैं। साबिक कप्तान ने कराची में टेप बॉल लीग के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कहा हो सकता है पाकिस्तान को हारिस रऊफ जैसा एक और फास्ट बॉलर मिल जाए। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारतीयों से शिकस्त हजम न हुई। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के अहले खाना को निशाने पर रख दिया। ओपनर ट्रेविस हेड की अहलिया और बेटी को कत्ल और रेप की धमकियां। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की अहलिया को भी रेप और कत्ल की धमकियां। इंतहा पसंद भारतीय से पहले विराट कोहली, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह को भी निशाना बना चुके हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा मरहला, पाकिस्तान को सऊदी अरब के बाद ताजिकिस्तान के हाथों भी शिकस्त। इस्लामाबाद में मेहमान टीम ने 6-1 से मैदान मार लिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल रईस नबी ने किया। कौमी टीम को दूसरे राउंड के पहले मैच में सऊदी अरब के हाथों शिकस्त हुई थी। और समंदर का सीना चीरने वालों का दिन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहीगीरों का दिन मनाया जा रहा है। अपनी जान खतरे में डालकर मछलियां पकड़ने वाले मछेरे समंदर की मुंह जोर मौजों के साथ कई हफ्ते और महीने गुजार देते हैं, लेकिन बदले में चंद 100 रुपए के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। पाकिस्तान के 40 लाख से ज्यादा माहीगीर सिसक सिसक कर जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। दूसरों को बेहतरीन ग़िज़ा खिलाने वाले मछेरों को साफ पानी, 2 वक्त की रोटी, सेहत और तालीम तो दूर, सर छुपाने को सर तक नहीं मुयस्सर।